तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल था, सो आई डिड 16 ऑब्स्टिकल कंप्लीट किए थे मैंने। उसके बाद हम लोग का कमांड टास्क था। तो कमांड टास्क से पहले हमारे जीटीओ थे, थोड़े से बात करते, तो ही केम टू मी और पूछा कि कहाँ से हो, वही नॉर्मल बात है। उसके बाद उसने पूछा था कि कौन सा रेजिमेंट ज्वाइन करोगे। तो आई सेड कोर ऑफ सिग्नल, बिकॉज मैंने बीटेक किया है, बीटेक आईटी है, तो कोर ऑफ ओके। सिग्नल बोला मैंने उसके हिसाब से। देन ही सेड यू शुड ऑप्ट फॉर पैरा करके। तो वो बहुत अच्छा था, बहुत प्राउड मोमेंट था कि उन्होंने बोला। उसके बाद जब जीटीओ खत्म हो गया, सब लाइनअप होते, 10 लोग थे, हम लोग 10 लोग थे, तो उसने बोला कि कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनके लिए मैं फाइट करूंगा। और उन्होंने मतलब हिंट दिया कि मेरी तरफ करके, और एक और लड़का था, श्रेयस था उसका नाम, अल्ट्रा मैराथन रनर था। तो हम दोनों को बोला कि तुम्हारे लिए फाइट करूंगा ऐसे करके कि कॉन्फ्रेंस में। फर्स्ट टाइम था मेरा। उस टाइम पता नहीं था कि कितना करते हैं लोग। तो मैं तो आके बोल रहा हूँ 16 हो गया यार, और कर सकता था ऐसे, क्योंकि जब 30 सेकंड होता है उस टाइम वो नेक्स्ट बोलता है जीटीओ। तो मैं 5 सेकंड के लिए थोड़ा ओवरवेल्म हो गया था, क्या वापस चले जाऊं कि क्या करूं। फिर मुझे याद आया अच्छा और करना है। तो मुझे लगा कि 16 क्या है, ये तो कम है, और कर सकता था ऐसे टाइप का। सब मतलब मेरे कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, कहीं पे भी हो, मतलब हर एक सिटी में मिल जाते हैं। कहीं भी जाता हूँ मैं एसएसबी देने जाता हूँ। मेरा रूममेट था, वो भी आंध्रा का था, तो तेलुगु भी मुझे थोड़ा बहुत आता है। तो वाइजैक गया, वाइजैक में भी मतलब कोई ना कोई हेल्प करने के लिए आ गया। स्क्रीन आउट हो गया था मैं, फिर भी मतलब किसी और के घर में रुका, फिर बढ़िया से खाना वाना खिलाया। तो वैसे ही बेंगलोर में गया, बेंगलोर में स्क्रीन आउट हुआ। अभी मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था, उसके घर रुका, बिंदास खाना वाया खाया, बाइक में घूमा हम लोग। उसी का जिम सब्सक्रिप्शन था, कल्ट फिटनेस का, उसी का जिम जाता था मैं, मस्त मार के आता था। तो मतलब फ्रेंड्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जब मेरा लो पॉइंट था, जब मैं स्क्रीन आउट हो रहा था, मेरिट आउट हो रहा था, मेरे ऑपरेशन हो रहे थे, तो बात करने के लिए बहुत कम होता है, बट आई थिंक मतलब लाइफ में बहुत अच्छा चीज कमाया कि अच्छा फ्रेंड्स बनाया मैंने। तो मैं उनको कॉल करता था, हमेशा टाइम देते थे वो मेरे को, और हमेशा मोटिवेट करते थे। जब मुझे लगता था कि नहीं होगा, अब कुछ और ट्राई कर लेता हूँ, तब मैं एक दोस्त को कॉल किया था, मेरा प्रद्युम्न दास, जोरहाट का है, इधर का ही है वो, जहाँ मैं रहता हूँ। तो उसने बोला था कि यार तू अगर आर्मी नहीं बनेगा तो कौन बनेगा, ऐसे करके। एक दोस्त है मेरा, बहुत अलग है, वो एस्ट्रोलॉजर है। तो अच्छा। मतलब वर्क कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी मतलब उसका पार्ट टाइम जैसा है, मतलब हॉबी जैसा। दोस्त लोग का कर देता है, वो पूरा पढ़ के रखा है उसने, उसको बहुत पसंद है एस्ट्रोलॉजी। तो मैं जब भी थोड़ा डिमोटिवेट होता था, उसको कॉल करता था, भाई मेरा क्या चल रहा है यार चार्ट में, ऐसा करके। तो पता नहीं चार्ट में क्या चल रहा होता था, वो बोलता था कि तेरा इमोशनल फेज है, बट तू बनेगा तो फौजी ही बनेगा, तेरा मार्स वगैरह पता नहीं क्या क्या प्लेनेट बोलता था वो, तो बन जाएगा, चिंता मत कर। तू बस एसएसबी में रेड शर्ट पहन के जाना, रेड शर्ट तेरे लिए लकी, अगर रेड शर्ट नहीं है तो लाल धागा बांध देना, काफी इम्पैक्ट डालेगा, ऐसे तो कुछ ना कुछ बोलते रहता था वो। तो दाया वो सब भी डाला दोस्त फिर। है। हाँ सर, डाला था ये। रिसेंटली ओ, एक्सीडेंट हुआ था मेरा, सर्जरी हुआ था, तब निकाल दिया था काट के। तो धागा तो डाल के रखता हूँ हमेशा। गुड तो यार। हाँ काफी, हाँ काफी अच्छे अच्छे फ्रेंड्स है मेरे। और वही मैंने स्टार्टिंग में जैसे बोला कि कहीं भी जाता हूँ, मैं दिल्ली में जाता हूँ कहीं भी रुकने के लिए, तो दोस्त मिले जाते हैं, हमेशा मुझे वेलकम करते हैं, हमेशा खिलाते पिलाते हैं। तो वही काफी ग्रेटफुल हूँ मैं उन दोस्तों के लिए कि अच्छे दोस्त मिले। वैसे ही पेरेंट्स तो बोल रहे थे मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट भी नहीं सर, जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आते तब तक खुश नहीं होंगे। तो क्योंकि मेरिट आउट तो हो गया हूँ, तो इतना खुश नहीं थे। मतलब 3 बार रिकमेंड हुआ तब भी इतना खुश नहीं थे, हाँ नॉर्मल है ऐसे ऐसे। फर्स्ट टाइम में खुश हुए थे बहुत, मतलब फर्स्ट टाइम तो पापा पूरा गांव में बोल रहे थे, हर जगह बोल रहे थे, बोले रुकते ही नहीं थे, सबको बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे। बट उसके बाद धीरे धीरे कम हुआ, मतलब मेरिट आउट के बाद थोड़ा अच्छा, समझ में आ गांव गया वालों उनको। को भी आई थिंक ये समझाना थोड़ा मुश्किल होता होगा कि मैं मेरिट आउट हो गया हाँ हूँ। करेक्ट सर, करेक्ट सर, क्योंकि समझ में उनके नहीं, उसमें तो गांव ये है वाले ना कि मेरे मेरा फ्रेंड नहीं क्लियर हो समझते। गया मेरा तो। यस सर, मेरे कॉलेज फ्रेंड नहीं समझते, मतलब सिविलियन फ्रेंड लोगों को पता ही नहीं होता एसएसबी क्या होता है। वो लोग सोचते हैं भाई 5, फ्रेंड्स क्या, मेरे पापा को समझ में नहीं आता था इनिशियली कि 5 दिन में क्या करते हैं। मेरे पापा बोलते हैं कि हम लोग का अदर रैंक वालों का क्या होता है, एक दिन रैली होता है, दोहराते हैं, तो रैली होता ऑफिसर है। लोग तो 5 दिन दोहराते होंगे, ऐसा सोचते थे पापा। 5 दिन दौड़ाते होंगे। ओ भाई, क्रेजी। सर रिसेंटली जालंधर में कमांड टास्क हो रहा था। तो कमांड टास्क में मैं सबॉर्डिनेट था। वो जो कमांडर था, कमांडर को टास्क मिला था, एक पेड़ के ऊपर में बॉम्ब था, पेड़ के ऊपर बॉम्ब था, डिफ्यूज करना था। साइड में सीढ़ी वगैरह भी लगा हुआ था, बहुत कुछ था स्ट्रक्चर, पता नहीं, इजी सा ही टास्क था। तो कमांडर बोलता है मेरे को कि कैन यू क्लाइंब द ट्री करके, वो ट्री वाइट पेंटेड था। अच्छा। तो हाँ,
तो पेड़ चढ़ के बॉम्ब लेके आया था मैं। ये So तो that मैं was पहली very बार सुन unique. रहा हूँ कि ट्री इज अ पार्ट ऑफ Yes, कमांड स्ट्रक्चर। yes sir. बहुत ऊपर था वो भी। जैसे कॉलेज में एक थी, तो मैं तो स्पोर्ट्स वगैरह में बिजी रहता था। साइकिलिंग वगैरह बहुत किया है मैंने, 200-300 किलोमीटर किया है मैंने दिन में साइकिलिंग। तो ये सब करते थे, उसको भी मैं साइकिल में घुमाता था। मतलब शायद अच्छी लड़की होगी। मैं तो फर्स्ट डेट गया था, एक प्रिंसेप घाट बोल के जगह है हाँ। कोलकाता में, तो वहां लेके गया था। 10 रुपए में मेरा फर्स्ट डेट निकल गया था। दस तो रुपए सिर्फ चाय दस पिलाया था रुपए मैंने में क्या उसको। खिलाया यार? जूस पिलाया था क्या? सिर्फ चाय। चाय सर, क्या? वो भी मसाला चाय था वो। चिल आउट चाय, मतलब उसको बहुत पसंद था। तो मैं तो चाय भी नहीं पीता था, सिर्फ उसको पिलाया। इतना गरीब था मैं। और उसको साइकिल में लेके जाता था, साइकिल में लेके आता था, साइकिल में आगे बिठा के, वो पुराने जमाने का मूवी जैसा होता है। तो ओह, वैसे वाला क्यूट सीन है। था। बट मैंने शायद टाइम ये सब नहीं दिया होगा, तो एक दिन मैं साइकिल चला के आ रहा था। मैं उसको देखता हूँ किसी और के साथ हार्ले डेविडसन में जा रही थी। ओ। तो तभी स्टोरी खत्म हो गया। तब सोचा कि भाई अभी तो फौज ही जाना है, फैमिली लाइफ तो शायद होगा नहीं। तो यही स्टोरी है। सर एक कहावत था, एक कहीं से सुना था मैंने कि उन आंखों का भी क्या रोना जिसमें पानी ना हो, उस जीवन का भी क्या जीना जिसमें कहानी ना हो। सर तो वही कहानी तो होना चाहिए सर। Is English becoming a hurdle for you when you appear for your SSB, job placements, or even while talking amongst friends? In that case, we can help you. We run an English communication cohort with a duration of 2 months. We can help you become a better and much more confident speaker. Our aim is to create a platform where students can come and practice daily amongst each other and under the guidance of a professional communication trainer. We have the best communication trainers in India who have trained thousands of learners, be it defense aspirants, be it working professionals, or even common Joes like me and you. Apart from daily practice sessions where you can practice amongst friends, we would also provide you study material. Our study material has been curated very carefully. We will provide you a set of 10 ebooks from which you can improve your communication skills and also get a better command over this language. In case you wish to enroll in a guidance program, check out our website uninterrupted.life. The link is in description at the top. Also, we run multiple batches every month, so you can choose the batch and the time according to your wishes. Thank you so much. On to the video. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपका ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट अजय। अजय, thank you so much for accepting our invitation. It's an honor and a privilege to host you. For those who don't know, Ajay has been recommended 4 times, and that too in his 10 attempts in total. So first attempt में he had got recommended for SSC entry, and then 5 times लगातार he had got screened out, and then he got recommended for AFCAT, for CDS OTA, and for Coast Guard. So Ajay is from Tripura. His father is an ex-serviceman. So Ajay, thank you so much. And also Ajay is a proud student of Uninterrupted. So Uninterrupted is an English communication cohort. जिसमें defense aspirants, working professionals, people from all walks of life they can join, and we have a program for 2 months. You can join and enhance your English communication skills. But truth be told, अजय की already communication skills काफी अच्छी थी, एंड मैं इसमें कोई फॉल्स क्रेडिट नहीं लेना चाहता. He just had some confidence issues, and Vasundhara ma'am was the best for that. So Ajay, thank you so much. And before we move forward, थोड़ा अपने बारे में ऑडियंस को बताओ. Other than what I have told, you're a great basketball player. You run marathons. You are very smart. Northeast का है, and you have done engineering. All that I know, but what all you have not yet told. So वो थोड़ा ऑडियंस को बता. And we will touch about your SSB preparation, people who have helped you, your written preparation. So थोड़ा अपने बारे में ऑडियंस को बता कि कहाँ से तेरे थैंक यू को सो प्रेरणा मच। मिली फॉर मिले. यस सर, थैंक यू सो मच फॉर सच अ लॉन्ग इंट्रोडक्शन। इतना तो पता नहीं मैं डिजर्व करता हूँ कि नहीं, बट इट्स माय ऑनर सर टू बी इन दिस प्रोग्राम, इन दिस वीडियो। बिकॉज मैं जब स्टार्ट किया था द फौजी शो देख के स्टार्ट किया था मैंने। जो आप साइक बुलाते हो, जीटीओ वगैरह बुलाते हो, दोज वर वेरी हेल्पफुल फॉर मी, एज वेल एज योर अनइंटरप्टेड क्लासेस।
that helped me a lot, and especially Vasundhara ma'am, she was very encouraging, very appreciating, जिसने help किया मेरे confidence boosting में. So thanks a lot. And about myself, I come from a small state in Northeast. It's called Tripura, and now I'm living in Jorhat, Assam, which is like I've been living here for around 12 to 14 years. So दोनों से बहुत close हूँ, असम और जोरहाट दोनों. And apart from that, मुझे अपना कंट्री से बहुत प्यार है. जैसे नॉर्थ ईस्टर्न लोग आर वेरी पेट्रियोटिक. मतलब बाहर जाते हैं लोग सोचते हम लोग को चाइनीज बोलते हैं, क्या क्या बोल देते हैं, बट वी आर वेरी पेट्रियोटिक, वी That's हैव अ वेरी wrong. गुड That's हार्ट. completely wrong. I think ये बड़ी गलत एक stereotype है काफी लोगों में, but that is completely wrong. In fact, army में people have accepted this long time back only कि north the people from east of India, they are the best ambassadors for army also, because they are very kind to all the women or the children or the elders, and सभी को they treat very kindly. They are the they are best in sports, physically very robust, mentally like fighting fit, and also morally upright. So they are the best ambassadors. और बाकी तो हम सभी को पता है, गेम कोई भी खिला लो, इंस्ट्रूमेंट कोई भी बजा लो, कपड़े कोई भी पहना लो, so they are the best in that aspect. I believe. आई फील वेरी प्राउड सर कि मैं इंडिया में पैदा हुआ. आई लव दिस कंट्री अलॉट. क्योंकि जो मुझे प्यार मिला है, मुझे नहीं लगता किसी और कंट्री में मिल पाता. स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ईयर ओनली आई वेंट टू जलंधर फॉर माई एसएसबी. तो वहां गया. जलंधर का कल्चर बहुत डिफरेंट था. वहां पर लोग ज्यादातर वेज प्रेफर कर रहे थे, तो जाके वेज खाया. उसके बाद एसएसबी सेंटर में गया, वहाँ मटन बिरयानी वगैरह बन रहा था. पंजाबी लोगों का अलग हॉस्पिटैलिटी चलता है. सो आई लव्ड इट अलॉट. उसके बाद मैं दिल्ली गया, क्योंकि मुझे टिकट नहीं मिल रहा था वापस घर आने का. सो इन दिल्ली आई हैव फ्यू फ्रेंड्स. तो मैं मिला वो लोग से. तो फर्स्ट आई मेट समर, मेरा बचपन का दोस्त है. ही वाज इन आसाम, वी यूज्ड टू स्टडी टुगेदर. तो ही उस वो हिमाचल का है, बट ही सेटल इन दिल्ली. तो हिमाचल वाला फूड खिलाया, अलग कल्चर था. उसके बाद मैं शैलिक से मिला, वो बंगाल का है. वो मेरे को मछली ये सब खिलाया, बहुत बढ़िया खाना था. उसके बाद आई केम बैक टू जोरहाट, मतलब घर आया. फिर घर में बढ़िया अलग मतलब ट्रीटमेंट मिल रहा था, रेकमेंड हो क्या है, बढ़िया से खाया पिया. उसके बाद मैं वापस से गया री मेडिकल देने के लिए, एएमबी अपील मेडिकल बोर्ड दिल्ली में. तो मैं वहाँ नितिन के घर रुका था. तो वो मेरे को राजस्थानी खाना खिलाया था, दाल भात चूरमा करके. दाल बाटी चूरमा ऐसा कुछ था. बहुत टेस्टी हाँ, दाल लगा सर, बाटी. मतलब दिल जीत लिया था. उसके बाद मेरा मैं एक और दोस्त के घर गया, शबाब के घर. सो ही इज अ मुस्लिम. तो वो अलग से बफ खिलाया था मेरे को. नाम भूल गया मैं, निर्ननी ऐसा कुछ नाम था, मतलब बहुत टेस्टी था. फिर मतलब वही. उसके बाद वाराणसी गया मैं एएफएसबी देने के लिए. तो वहाँ वाराणसी का जो खाना होता है बहुत टेस्टी होता है. पनीर ये सब भी मिलता है, वेज ही है, बट ऐसा लगेगा नहीं. मैं नॉनवेज को कभी मिस नहीं किया मैंने. जब भी मैं कहीं पे भी जाता हूँ, मतलब इंडिया इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी, फुल ऑफ कल्चर, मतलब बहुत कलरफुल लगता है. उसके बाद मैं बेंगलोर गया एसएसबी देने के लिए. तो वहाँ मैं स्क्रीन आउट हो गया था. आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेड थ्री थ्री टाइम्स कंटिन्यूअसली, मैं बेंगलोर में जाके स्क्रीन आउट हो गया. तो मैं वहाँ 2 हफ्ता लेके गया था, मतलब फ्लाइट पहले ही बुक कर लिया था, क्योंकि बहुत दूर है, ट्रेन से तो नहीं आ पाता. तो वहाँ मैं अपना एक और चाइल्डहुड फ्रेंड के घर रुका स्क्रीन आउट होने के बाद. और पूरा साउथ इंडिया हम लोगों ने एक्सप्लोर किया. स्टार्टिंग फ्रॉम कर्नाटका, रूरल कर्नाटका टू तमिलनाडु, इसे पूरा बाइक में घूमे हम लोग. तो वहाँ पूरा साउथ इंडियन खाना खाया हम लोगों ने. साउथ इंडियन खाना बाकी सब जगहें बहुत बेकार होता है, बट इफ यू गो टू साउथ इंडिया, इट्स सो टेस्टी, इट्स सो अमेजिंग. It's और the लोग authentic बोलते हैं South. कि यस यस करेक्ट सर. लोग बोलते हैं कि बेंगलोर में बहुत रूड है लोग, कन्नड़ा ऐसे बोलने के लिए बोलते हैं, बट मेरे साथ कभी इंसिडेंट हुआ नहीं. दे वर सो स्वीट टू मी. और जो जब भी खाना खिलाते थे, फिर रिव्यू लेने के लिए आते, सर कैसा लगा आपको, ऐसे ऐसे करके. सो दे वर वेरी स्वीट. तो ये सब जो नरेटिव फैल रहा है कि यहाँ के लोग ऐसे ऐसे, ये सब सोशल मीडिया ही है. इफ यू कम टू साउथ इंडिया, इफ यू गो टू नॉर्थ इंडिया, कहीं पे जाओ, मुझे नहीं लगता कि लोग खराब है, बहुत अच्छे हैं. इवन इन नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो, लाइक यू शुड कम फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल या फिर कुछ भी हो. लाइक यू शुड ट्रेवल और खुद देखना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में सर मेरे को लगता है कि बहुत फॉल्स नैरेटिव चलता है. ये सब पता नहीं, शायद पॉलिटिशियन लोग करते हैं कि क्या करते हैं, मेरे को आइडिया नहीं है. बट या आई एम नहीं, वेरी इसमें ना प्राउड टू बी इंडियन. मल्टीफोल्ड है. एक तो पॉलिटिशियंस तो करते ही हैं, बाकी कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं दोनों तरफ से, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से, जो अपने फायदे के लिए करते. एंड देन लास्ट हैं जो क्रिएटर्स, ऑनलाइन क्रिएटर्स.
वो इस पे वीडियो बना बना के और पैसे छापते हैं, देन दे चूज वन साइड, इधर इट्स लेफ्ट और इट्स राइट, सो कोई न्यूट्रल रियलिटी नहीं बताता है, सो इट्स करेक्ट अनफॉर्चुनेट सर। बट टू ईच इट्स ओन। अभी यस सर। सर यू मैं आर अराउंड अराउंड सर 19 स्टेट्स में जा चुका हूँ इंडिया का। एसएसबी देते देते या फिर कुछ ना कुछ करके मतलब 19 स्टेट्स में गया हूँ। और मतलब काफी अच्छा लगा, ऐसा कुछ खराब ट्रीटमेंट मिला नहीं मेरे को। मैं आंध्रा भी गया हूँ, वाइजैक गया था नेवी का एसएसबी देने के लिए। देन मैं कानपुर गया था सर, बैंगलोर वाज आपका योर चलेगा। 11th एसएसबी? 10th सर, 10th उसमें भी स्क्रीन आउट हो गया था। 9th मतलब 9th मेरा एएफएस भी था वाराणसी में, तब रेकमेंड हो गया। ओके। उसका 10th में स्क्रीन आउट हो गया था। और सर आपके चैनल में मैंने सीपी सक्सेना को देखा था इन माय फर्स्ट रिकमेंडेशन। यस। उसके बाद मेरे को टीआर मिला था क्यूबिटस वल्गस का। तो सीपी सक्सेना सर के पास गया था कानपुर में। तब भी बहुत बढ़िया लगा सर। यूपी में वेज खाया मैंने 1 महीना, उधर ही रुका था। बट बहुत अच्छा लगा और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मतलब एक मैं रात को निकल रहा था वहां से। रात को ट्रेन था मेरा शायद 10-11 बजे। तो मैं अकेला वॉक करके जा रहा था स्टेशन। तो एक आदमी बाइक में आया, वो मेरे को लिफ्ट दे के गया, मतलब बहुत अच्छे से कि आपको देखा मैंने, आप चल के जा रहे थे तो मैंने लिफ्ट दे दिया, जबकि उसको कहीं और जाना था। सो पीपल आर वेरी नाइस। आप बस एक्सपीरियंस कीजिए और घूमिए इंडिया को। और मतलब प्राउड फील कीजिए कि इतना डाइवर्सिटी है, इतना सब कुछ है। क्यूजीन देखिए कितना सारा है। सो वही है सर। अजय, आर यू एक्साइटेड फॉर अकेडमी? बिकॉज ये तेरा गोटी जो तूने इतना अच्छा सा उगाया हुआ है, ये जाने वाला है। यस सर। बट यू आर आई एम फिजिकली वेरी वेरी फिट एंड वेरी एक्साइटेड सर। यस सर। हाँ, सॉरी, देयर इज सम लैग वेरी आई थिंक। एक्साइटेड सर, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द अकेडमी। मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। एंड रिसेंटली मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं स्कूटी में जिम जा रहा था एक्चुअली, एंड अ कार केम एंड हिट मी। तो मैं फ्लिप मार के गिरा था। तो जब फ्लिप मार रहा था थोड़ी देर के लिए ब्रेन थोड़ा शांत हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता है क्या हो रहा है। तो मैं तब प्रे कर रहा था कि भगवान मेरे को बस एकेडमी पहुंचा दे, उसके बाद मर जाऊंगा मैं, बहुत अच्छे से मरूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एकेडमी पहुंचा दे। तो ये था बिकॉज आई हैव बीन मैरिड आउट पहले भी ना। तो अंदर अच्छा, था कि एकेडमी पहुंच जाऊं बस कुछ भी करके। रिकमेंडेशन तो इतना खुशी नहीं होता है, बस एकेडमी पहुंचना था मेरे को, कुछ भी हो जाए। फॉर एसएससी एंट्री यू हैड गॉट मेरिट आउट, राइट? यस सर, एसएससी तक। यस सर। एंड एफकेट, सीडीएस और कोस्ट गार्ड का भी मेरिट लिस्ट आया नहीं? नहीं आया ऐसे, बट यस सर, नहीं आया। बट बट यू वांटेड टू से समथिंग? सर देखते हैं सर, अभी तो ओटीए जाना है। ओके, देखते हैं सो बाद में जब आएगा तब देख लेंगे सर। आर्मी इज योर फर्स्ट प्रेफरेंस, है ना? यस सर। यस दैट्स सर। गुड। आर्मी नीड्स गाइज लाइक यू। और फर्स्ट एंट्री में समथिंग हैड हैपेंड फर्स्ट एसएसबी में, इन योर जीटीओ यस सर। टास्क आफ्टर योर इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, तो वो थोड़ा ऑडियंस को बता, बिकॉज दैट्स वेरी रेयर। आई हैव heard it a couple of times only, वो मैंने बहुत कम होता है वो, तो वो ऑडियंस को बता क्या हुआ था। यस सर। सो मेरा फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था सर। फर्स्ट एसएसबी एक्चुअली मैंने 10+2 के बाद दिया था नेवी के लिए। नेवी 10+2 बीटेक जो होता है उसमें स्क्रीन आउट हो गया था। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मेरा फर्स्ट एसएसबी था 34 एसएसबी प्रयागराज में। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल था, सो आई डिड 16 ऑब्स्टिकल कंप्लीट किए थे मैंने। उसके बाद हम लोग का कमांड टास्क था। तो कमांड टास्क से पहले हमारे जीटीओ थे, थोड़े से बात करते, तो ही केम टू मी और पूछा कि कहाँ से हो, वही नॉर्मल बात है। उसके बाद उसने पूछा था कि कौन सा रेजिमेंट ज्वाइन करोगे। तो आई सेड कोर ऑफ सिग्नल, बिकॉज मैंने बीटेक किया है, बीटेक आईटी है, तो कोर ऑफ ओके। सिग्नल बोला मैंने उसके हिसाब से। देन ही सेड यू शुड ऑप्ट फॉर पैरा करके। तो वो बहुत अच्छा था, बहुत प्राउड मोमेंट था कि उन्होंने बोला। उसके बाद जब जीटीओ खत्म हो गया, सब लाइनअप होते, 10 लोग थे, हम लोग 10 लोग थे। तो उसने बोला कि कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनके लिए मैं फाइट करूंगा। और उन्होंने मतलब हिंट दिया कि मेरी तरफ करके, और एक और लड़का था श्रेयस था उसका नाम, अल्ट्रा मैराथन रनर था। तो हम दोनों को बोला कि तुम्हारे लिए फाइट करूंगा ऐसे करके कि कॉन्फ्रेंस में। सो दैट So वाज that अ was वेरी good. बिग मोमेंट। यस And सर। एक चीज और, you have missed out the number of individual obstacles you did, 16, 16. यस सर। 16 से। So यस सर। that is also very high, or very very high. So very good, yeah. यस सर। And उस टाइम other उस टाइम तो than पता that, नहीं चला सर, फर्स्ट टाइम था मेरा। उस टाइम पता नहीं था कि कितना करते हैं लोग।
तो मैं तो आके बोल रहा हूँ 16 हो गया यार, और कर सकता था ऐसे, क्योंकि जब 30 सेकंड होता है उस टाइम वो नेक्स्ट बोलता है जीटीओ। तो मैं 5 सेकंड के लिए थोड़ा ओवरवेल्म हो गया था, क्या वापस चले जाऊं कि क्या करूं, फिर मुझे याद आया अच्छा और करना है। तो मुझे लगा कि 16 क्या है, ये तो कम है, और कर सकता था ऐसे टाइप का। तो मैं लोगों को बोला था यार What is 16 नहीं the कर पाया, बाकी लोग बोल रहे हैं कि 8 किया वो लोगों ने, फिर लगा अच्छा किया what है। is the maximum you have done अभी तक? तो 16 ही मैक्स है। और एएफएसबी में मैंने 13 किया है। तो एएफएसबी का That is लास्ट also high लास्ट लास्ट considering अटेम्प्ट था, यस सर। AFSB के जैसे ऑब्स्टेकल्स होते हैं। यस सर। सर उसमें भी अलग सीन हुआ, उसमें जीटीओ आराम से बैठा हुआ था चश्मा पहन के। तो जब मैंने किया 13 कंप्लीट किया और मैं 14 की तरफ जा रहा था, तब उसने सीटी बजा दिया। तो मेरे को गुस्सा आ गया, मैं सोचा कि मतलब थोड़ा वार्म अप हुआ ही था, थका भी नहीं था मैं उस टाइम। मैं सोचा था कि इसने टाइम कम नहीं दिया बहुत, उसको मैं देख के जा रहा था, फिर वो खड़ा हुआ, अपना चश्मा उतारा, फिर मेरे को थम्स अप देता है ऐसा करके, फिर बैठ गया वो। तो मैं वहां चला गया, क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरा लास्ट होगा ये, मतलब अपना बेस्ट देना है, क्योंकि जीटीओ मेरा अच्छा नहीं जा रहा था एएफएसडी में। वहाँ लोग बहुत कॉम्पिटिटिव थे, जो पीजीटी वगैरह होता है। सब इंडोर टास्क अच्छा गया था, पीजीटी वगैरह में क्या हो गया, सब लोग झगड़ा करने लग गए बल्ली फट्टा के लिए। तो एएफएसडी में बहुत बड़ा सा रोप मिलता है, जो बहुत बड़ा होता है, जो स्नेक रेस में होता है वही वाला रोप मिलता है। तो मैं यहाँ बांध के खड़ा था, बस ना आइडिया दे पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सब झगड़ रहे थे। और एक आदमी ने तो फट्टे से दूसरे को मार भी दिया था। तो ऐसा ऐसा सीन हो रहा था। तो इसलिए मुझे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में दिखाना था अपना जो भी हो। सो दैट वाज द मोमेंट। Good यार। And then you had got, अच्छा फर्स्ट टाइम you had got recommended and उसके बाद घर पे आके थोड़ा सा माइनर सेलिब्रेशन टाइप हुआ होगा and then you get merit यस out. सर। So how यस सर। was this like dealing with this roller coaster of emotions? And then you got screened out 5 times in at a stretch. So यस सर। what was this? How was this? How did you manage all of this? And एक्सपेक्टेशंस कैसे मैनेज की, खुद को कैसे मैनेज किया, वो थोड़ा बताओ यार ऑडियंस को। नॉट ओनली दैट, और भी बहुत खराब चीजें हो रहे थे उस टाइम। एक्चुअली मेरे को 3 टीआर मिले थे उस टाइम, टेम्पोररी रिजेक्शन। तो 3 में से 2 तो ठीक है, क्यूरेबल था, और एक और था, उसके लिए मेरे को 8 सर्जरी करने पड़े थे। तो मैं चल वगैरह नहीं पा रहा था, और मैं फिजिकली बहुत एक्टिव हूँ, तो घर में पड़ा रहता था, सिर्फ बेड रेस्ट चल रहा था। तो बहुत टफ टाइम था, मुझे लगा कि ऐसा, मतलब मेरे लिए टाइम कभी सही होगा नहीं, वैसा फील होता है। उसके बाद जब ठीक हुआ मैं, उसके बाद 5 बार लगातार स्क्रीन आउट हो रहा हूँ, तो मेरे को लगा कि यार एक बार तो तुक्के में हो गया, कुछ पता नहीं चलता है फर्स्ट टाइम जब रेकमेंड होते हो आप। तो ऐसा लगा कि यार तुक्का ही होगा शायद, सेल्फ डाउट हो जाता है फिर। तो सेल्फ डाउट हुआ, फिर भी मैं बस लगे रहता था, मतलब कुछ ना कुछ करूंगा, मतलब जो मेरे को करना है वो करते रहूंगा, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना है वो तो चाहिए ही। तो मैं बस पढ़ते रहता था, बट मन तो यही था कि डिफेंस में जाना है। मैंने कभी कॉर्पोरेट वगैरह का ट्राई नहीं किया, मेरे फ्रेंड्स थे वो करते थे, बोलते थे कि यार रेफरल दे दूंगा आ जा, ऐसे बोलते थे। बट मैं, मुझे यही था, मैं एग्जाम भी इसी का देता था, सीडीएस वगैरह का, सीडीएस व्हाट वाज योर सीएपीएफ पॉइंटर इन सीपीओ। कॉलेज? कॉलेज में तो 7.87 था। तो मन तो मतलब डिफेंस का ही था, तो मैंने सोचा था कि और 2 साल दूंगा। पेरेंट्स को भी बोलता था कि हो जाएगा, आप चिंता मत करो, मतलब खर्चा भी होता था 5 एसएसबी। और मैं अभी जोरहाट में रहा हूँ, जोरहाट से कहीं पे भी जाओ, वाइजैक चले जाओ, जालंधर चले जाओ, इलाहाबाद जाओ, बहुत दूर है मतलब। तो खर्चा तो ऑब्वियसली होता था। तो थोड़ा उसके लिए मैं थोड़ा ट्यूशन वगैरह पढ़ने लग गया ताकि खर्चा निकल जाए। और ऑब्वियसली मतलब थोड़ा चाहिए होता था, तो अपने फ्रेंड्स वगैरह से मांग लेता था, फ्रेंड्स काफी सपोर्टिव थे। तो मतलब मैं खुद को एनालाइज करते रहता था, जब भी स्क्रीन आउट होता था मैं सोचता था कहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो मैंने सोचा कि यार कॉन्फिडेंस का बहुत कमी हो रहा है, एंड अपना इंग्लिश में तो काम करते रहना है। मतलब मुझे पता था कि मेरे अंदर है, क्वालिटीज तो है, बट दिखा नहीं पा रहा हूँ, मुझे बस यही था। स्क्रीन आउट में मतलब बहुत कॉम्पिटिटिव, ज्यादा बात नहीं कर पाता था। सो मैं अपना जो भी नरेशन वगैरह रिकॉर्ड करता था, मिरर में बोलता था। एंड देन आई स्टार्टेड योर क्लासेस, अनइंटरप्टेड में क्लासेस लिया मैंने। तो आई थिंक वो सब ने बहुत हेल्प किया। और सबका ये पॉइंट आता है, मतलब सेल्फ डाउट होता है, लोनलीनेस होता है, आदमी रोएगा, बट इट्स फाइन, बस मतलब जो आपको चाहिए उसके लिए बस करते रहो। एक टाइम आएगा, मतलब आप फिनिशिंग पॉइंट में पहुंच ही जाओगे। जब मैराथन दौड़ते हो फिनिशिंग लाइन दिखता भी नहीं है, बस आप एक रिदम बना के दौड़ते रहते हो, तो वही फेज है। एक टाइम के बाद फिनिशिंग लाइन आएगा, डोपामिन मिलेगा, आप कर ही लोगे, फिर ऐसा कुछ है नहीं। अमेजिंग। अजय, उसके बाद आई वुड आल्सो लाइक यू टू टेल हाउ टू गो अबाउट रिटन प्रिपरेशन।
You have failed multiple times only to get succeed later. So थोड़ा audience को बता CDS and AFCAT what all how did you prepare, what was your strategy, what were the mistakes you made and resources क्या क्या use किए and ऐसे कोई दिक्कत नहीं है तो तू सीधा बताना कि मैंने ये YouTube चैनल यूज किया था ये किताब यूज की थी, तो we won't like hide it up from audience and also बताना. Yes, sir. Sure, sir. So after my graduation, I started preparing for CDS. तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैंने फिजिक्स वाला का बैच लिया था। डिफेंस वाला का बैच होता है, 3 महीने का टाइम था उस टाइम, वो भी फर्स्ट बैच था फिजिक्स वाला का। तो उसी का नोट्स वगैरह बनाता था, जितना हो सके मैं करते रहता था। उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट का स्टोरी बताता हूँ। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या किया, आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड इट वॉज माई लास्ट अटेम्प्ट फॉर CDS IMA। तो CDS IMA का लास्ट अटेम्प्ट था। लाइक IMA तो सपना बोल के डिफेंस का ना, क्योंकि क्लास 12 में मैथ बुक होता है हम लोग का। मैथ बुक का जो लास्ट पेज था, लास्ट पेज में ये IMA का जो चैटवुड है ना, चैटवुड हॉल जो है, तो उसका इमेज लगा हुआ था और कैसे जाना है वो लिखा था कि आपको NDA जाना है, NDA क्लियर करना है, NDA से IMA पहुंचोगे। तो ऐसा ये पाथवे जैसा बना हुआ अजय, था। यस सर। सो द बिगेस्ट मोटिवेशन तो वही था कि IMA ही जाना है। तो मतलब बहुत पढ़ाई किया मैंने। आफ्टर ग्रेजुएशन घर में बैठा था, तो आई प्रिपेयर्ड वेरी वेल और मैं एग्जाम देने गया उस दिन। तो एग्जाम जब देने गया, तो फर्स्ट पेपर था इंग्लिश का। तो इंग्लिश के लिए तो बहुत बढ़िया से प्रिपेयर्ड था। तो पेपर देखा मैंने देखा अरे ये तो बहुत बढ़िया, जो पढ़ा वही आया है। अब तो मैं टारगेट करके गया था 80 तो लाना ही है इंग्लिश में। तो मैं बनाना शुरू किया। मैंने क्वेश्चन पेपर में बुकलेट में टिक मारना चालू किया। टिक मारते गया शायद से 116 ऐसा क्वेश्चन कर लिए थे मैंने। तो उसके बाद पता चला कि बेल बजाई, बोलता है कि 5 मिनट्स आर लेफ्ट इनविजिलेटर। तो मैंने फटाफट बबलिंग चालू किया जितना फास्ट कर सका। तो मैंने अराउंड 40 बबल किया। उसके बाद टाइम अप हो गया और वो इनविजिलेटर, मैं ही फर्स्ट बेंच में था अनफॉर्चुनेटली, वो मेरा ही सबसे पहले खींचा। तो खींच के लेके गया, मैं उसको दे नहीं रहा था, मैं वापस खींच लिया उससे। तो हम लोग ऐसे ऐसे खेल रहे हैं। मैं उसको बोला सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट है सर, ड्रीम है, आप बस 5 मिनट दे दीजिए। वो बोले नहीं, इट विल बी अनफेयर फॉर अदर्स। तो हम लोग ऐसे ऐसे ही किए जा रहे। अलग टीचर्स भी आ गए अलग क्लास से। बहुत तमाशा हो गया था। फिर वो फिर भी मतलब ले लिया वो। मैं उसी से फिर खींच यार के मैं बना रहा हूँ ऐसे ऐसे करके। तो ऐसा सीन हो गया था। आई क्राइड दैट डे। मैं सोचा था बाकी का पेपर दूं या ना दूं, बट मतलब ऐसा अपब्रिंगिंग ऐसा मिला है कि कभी हार नहीं माना है। इवन माय फादर इज फ्रॉम आर्मी। सो मतलब अपब्रिंगिंग ऐसा मिला है कि हार नहीं माने। तो मैं फिर भी गया और 2 पेपर दिए मैंने। बट पता ही था कि इंग्लिश के बिना तो निकल नहीं सकता है। तो ऐसा फर्स्ट प्रिपरेशन था। उसके बाद फॉर्चुनेटली मुझे SSC टेक के बारे में पता भी नहीं था। तो टेलीग्राम में एक दिन नोटिफिकेशन आता है कि SSC टेक का कुछ है ऐसा। मुझे TGC पता था, SSC टेक नहीं पता था। बट TGC में मेरा मार्क्स नहीं बन रहे थे उतना। तो SSC टेक के लिए जब भरा, मेरा आ गया। फिर कॉल अप लेटर आ गया। देन SSB देने गया और फॉर्चुनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया था मेरा। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था। मैं तो जब स्क्रीन आउट हुआ, सबसे ज्यादा खुशी मुझे तब हुआ जब मैं स्क्रीन इन हुआ। कि स्क्रीनिंग के बाद मैं तो पूरा उड़ने लगा था, इतना खुश हो गया था अभी और यही रहूंगा मैं 5 दिन, इधर ही रहना है। तो बहुत खुशी हुआ था स्क्रीनिंग के बाद। सीधा उसके बाद मैंने बास्केटबॉल भी खेला था वहां पर। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था प्रयागराज का। और उसी दिन दिवाली के बाद था वो, शायद November 12 के बाद। ऐसा November 12 में शायद दिवाली, November 14 में SSB था मेरा। तो उसी दिन हम लोग ने इनॉग्रेट किया था जिम प्रयागराज में। मैं और एक और लड़का था, हम लोग ने सेटअप किया था, तब से जिम चालू किया था प्रयागराज में। तो दिस इज द स्टोरी एंड फॉर प्रिपरेशन आई वुड से CDS जर्नी है जो टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर आपको फ्री में बहुत सारे PDF मिल जाएंगे, जो उसके अनुराग हैंड रिटन नोट्स है वो अनुराग भैया के। रामचंद्र भाई. हाँ हाँ हाँ। हाँ या करेक्ट। सो बहुत अच्छे से भाई नोट्स वो बनाया बंदा हुआ है लगा हुआ है NCERT भाई, के। बहुत कितने सालों से लगा हुआ है, इतना बढ़िया कंटेंट बना रहा है सबके लिए. ये सर हर रिसेंटली साल वो अपडेट उनकी करता है। एक रील देखी थी, उसमें ही हैड गॉन टू OTA, तो सारे POP वाज गोइंग ऑन एंड यस सर। उनके पीछे सारे उनके स्टूडेंट्स उनके साथ में. एंड कोई फर्स्ट टर्मर था, कोई पास आउट होने वाला है, सब लाइक इन ऑल टर्म्स ही हैज सो मेनी स्टूडेंट्स. ही इज समवन यस सर। लाइक हु इज डूइंग अ ग्रेट जॉब. और भी बहुत है यस सर। लेकिन अनुराग इज लाइक एट द हेल्म ऑफ द थिंग्स. सो यस, यस सर, करेक्ट प्लीज सर। कंटिन्यू सर मेरा, तो सॉरी को इंटरप्ट यस कर सर। दिया मैं. तो उसका PDF है, उनके PDF से ही आपका हो जाएगा पूरा। NCERT का हर एक सब्जेक्ट का PDF बनाया है उन्होंने। तो आप वो पढ़िए। उसके बाद जब
लाइक अराउंड 15 डेज ऐसा बचता है जो भी एग्जाम दे रहे हो आप, तो सर हमेशा एक लंबा सा वीडियो बनाते हैं, चाहे 8 घंटे का 10 घंटे का ऐसे, जिसमें वो सब कुछ कवर अप कर देते हैं। तो आप वो अटेंड कीजिए, अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा आपका। उसके बाद आप मॉक लगाइए। सीडीएस जर्नी में फ्री में मॉक मिलता है आपको। अगर आपका वो लगा के हो जाता है, उसके बाद आप टेक्स्ट बुक का खरीद सकते हो, सब्सक्रिप्शन ज़्यादा महंगा नहीं होता है, शायद से 100-200 का होगा। तो आप उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, तो उतना काफी होता है। और एग्जाम का जो तरीका है, मेनली आप इंग्लिश में फोकस कीजिए। इंग्लिश में बहुत इजीली आपका 70-80 मार्क्स उठ जाने चाहिए। उसके बाद इंग्लिश के बाद जीएस में मैं ट्राई करता हूँ कि मैं तुक्का ना मारूं, क्योंकि धीरे धीरे बहुत डिफिकल्टी हाई होते जा रहा है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि जब तक 100% श्योर ना हो तब तक मैं मार्क नहीं करूंगा। तो 30-40 मार्क्स इज गुड इन जीएस। एंड आफ्टर दैट मैथ। मैथ में तो आप मतलब आईएमए या फिर एएफए वगैरह के जा रहे हो, तो मैथ तो इट्स अ गुड सब्जेक्ट टू स्कोर वेल। एंड एफकेट के लिए तो मतलब अलग से कुछ प्रिपरेशन लगता नहीं है। एफकेट लाइक इट्स इजी, आईसीजी कैट भी इजी है। तो वो सब अगर आप सीडीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी निकल जाएगा बहुत इजीली। सो अजय, इसके बारे में थोड़ा बताया यार, रिगार्डिंग योर एसएसबीज, जो ये 5 times यू हैव गॉट स्क्रीनड आउट कंटिन्यूअसली, एंड देन यू वर्कड ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, और थोड़ा सा नरेशन पे यू हैड वर्क। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, डू यू थिंक कि कुछ ऐसा हो रहा था विच इज लाइक अ वेरी कॉमन फिनोमेना, कि इसकी वजह से बहुत लोग स्क्रीन आउट होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओआईआर होता है, तो ओआईआर तो वो तो इतना कुछ जरूरत नहीं है, मतलब थोड़ा सा आप भाई रीजनिंग ऐसे वगैरह मत देखते बोल हो भाई, तो। लोग मेरे को कॉल करके बोलेंगे ऐसे, सर भाई ओ यार प्लीज करके जाना। ठीक है, जरूरत मतलब इसका ये हाँ सेंस एक। था कि नरेशन इज इम्पोर्टेंट, बट ओ यार यस प्लीज करके जाना। भाई लोग ऐसे मेरे को फिर कॉल करके गालियां देते हैं, तो इसलिए सॉरी। सर, ओआईआर के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको फ्री में ही टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, और टेक्स्ट बुक का लेवल हाई होता है। जो ओआईआर एसएसबी में मिलते हैं उससे लेवल हाई होता है और टाइम कम होता है। तो टेक्स्ट बुक का आप लगा सकते हो ताकि आपका ओआईआर अच्छा हो जाए। तो मैंने भी लगाया है 2-3। तो काफी होता है, मतलब 10 लगा लो बहुत है, वहां शायद 60-70 है। तो आप जितना लगा सकते हो लगा लो। उसके बाद स्टोरी स्टोरी जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा है मेरे हिसाब से। क्योंकि फिर आप जब जीडी में नरेट करोगे तो बाकी सबके साथ सिमिलर थीम बनेगा। तो मैं ट्राई करता था बहुत सिंपल स्टोरी रखो, इतना कुछ ऐड ना करूँ। थोड़ा सा इमोशंस डाल देना है ऐसा ऐसा करके। उसके बाद नरेशन आप ट्राई करोगे जितना स्मूथ दे सके दो। आप जैसे ही स्टोरी लिख के खत्म होता है, थोड़ा सा टाइम मिलता है आपको ब्रेक, तो आप नरेट करते रहो 10 बार 15 बार जितना चाहे, नरेशन करते रहो। उसके बाद जैसे ही अंदर जाओ, स्टार्ट कर दो नरेशन। मतलब बाकियों का जब नरेशन उतरेगा तब भी आप मन में खुद का नरेशन करते रहो। तो बस नरेशन करते रहना, उसका स्मूथली दे देना है नरेशन। उसका जीडी में 1-2 पॉइंट दो बस। और ट्राई करना कि पहला फर्स्ट 3 में आप रहो, मतलब बोलने वाले में। उसके बाद बस एक दूसरे का पॉइंट, उसका एक पॉइंट लिया, दूसरे का पॉइंट लिया, आई एग्री विद चेस्ट नंबर दिस एंड दिस एंड आई वांट टू ऐड दिस, ऐसे ऐसे करके बस खत्म कर दो, तो उतना काफी होता है। आप अगर बाकियों का पॉइंट लोगे तो बाकी लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि उनका पॉइंट तो आ गया, आप एज वेल एज खुद का भी पॉइंट दे दो। तो आई ऐसे करके मॉड्यूलेटर का काम करो, हो जाएगा। तो उतना एग्री। कुछ टफ लगा नहीं मेरे को, बट मतलब सबसे ज्यादा स्क्रीन आउट ही हुआ, तो दुख तो होता है कि अपना क्वालिटी दिखाने नहीं मिलता। सबसे ज्यादा दुख स्क्रीन आउट ही होता है, क्योंकि बहुत दूर से रहता हूँ मैं। मेरे को लग जाता है 2 दिन ऐसा किसी भी एसएसबी सेंटर में पहुंचने के लिए, और मैं वापस आने का कभी टिकट नहीं करता हूँ। तो मैं फंस के रह जाता हूँ। तो सबसे ज्यादा दुख मुझे उसी का होता है, स्क्रीन आउट का। कॉन्फ्रेंस आउट हुआ नहीं मैं, बट ठीक है, स्क्रीन आउट का दुख सबसे ज्यादा लगा मेरे को। You had told me about your friends helping you while traveling. वो थोड़ा बताओ ऑडियंस यस को। सर। सर मतलब मेरे कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड कहीं पे भी हो, मतलब हर एक सिटी में मिल जाते हैं। कहीं भी जाता हूँ मैं एसएसबी देने जाता हूँ। मेरा रूममेट था, वो भी आंध्रा का था। तो तेलुगु भी मुझे थोड़ा बहुत आता है। तो वाइजैक गया, वाइजैक में भी मतलब कोई ना कोई हेल्प करने के लिए आ गया। स्क्रीन आउट हो गया था मैं, फिर भी मतलब किसी और के घर में रुका, फिर बढ़िया से खाना वाना खिलाया। तो वैसे ही बेंगलोर में गया, बेंगलोर में स्क्रीन आउट हुआ। अभी मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था, उसके घर रुका, बिंदास खाना वाया खाया, बाइक में घूमा हम लोग। उसी का जिम सब्सक्रिप्शन था, कल्ट फिटनेस का, उसी का जिम जाता था मैं, मस्त मार के आता था। तो मतलब फ्रेंड्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जब मेरा लो पॉइंट था, जब मैं स्क्रीन आउट हो रहा था, मेरिट आउट हो रहा था, मेरे ऑपरेशन हो रहे थे, तो बात करने के लिए बहुत कम होता है। बट आई थिंक मतलब लाइफ में बहुत अच्छा चीज कमाया कि अच्छा फ्रेंड्स बनाया मैंने। तो मैं उनको कॉल करता था, हमेशा टाइम देते थे वो मेरे को।
और हमेशा मोटिवेट करते थे। जब मुझे लगता था कि नहीं होगा, अब कुछ और ट्राई कर लेता हूँ, तब मैं एक दोस्त को कॉल किया था, मेरा प्रद्युम्न दास, जोरहाट का है, इधर का ही है वो, जहाँ मैं रहता हूँ। तो उसने बोला था कि यार तू अगर आर्मी नहीं बनेगा तो कौन बनेगा, ऐसे करके। सो वो एक लाइन था, बहुत लगा मेरे को दिल में, कि मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा ऐसे, क्योंकि बहुत मेहनत किया है मैंने इसके लिए, मतलब हर एक चीज में। तो वो सब चीजें, और भी बहुत सारे दोस्त है, मतलब हमेशा मोटिवेट करते हैं मेरे को। एक दोस्त है मेरा, बहुत अलग है, वो एस्ट्रोलॉजर है। तो अच्छा। मतलब वर्क कर रहा है एस्ट्रोलॉजी, मतलब उसका पार्ट टाइम जैसा है, मतलब हॉबी जैसा, दोस्त लोग का कर देता है। वो पूरा पढ़ के रखा है उसने, उसको बहुत पसंद है एस्ट्रोलॉजी। तो मैं जब भी थोड़ा डिमोटिवेट होता था, उसको कॉल करता था, भाई मेरा क्या चल रहा है यार चार्ट में, ऐसा करके। तो पता नहीं चार्ट में क्या चल रहा होता था, वो बोलता था कि तेरा इमोशनल फेज है, बट तू बनेगा तो फौजी ही बनेगा, तेरा मार्स वगैरह पता नहीं क्या क्या प्लेनेट बोलता था वो, तो बन जाएगा, चिंता मत कर। तू बस एसएसबी में रेड शर्ट पहन के जाना, रेड शर्ट तेरे लिए लकी, अगर रेड शर्ट नहीं है तो लाल धागा बांध देना, काफी इम्पैक्ट डालेगा, ऐसे तो कुछ ना कुछ बोलते रहता था वो। तो दाया वो सब भी डाला दोस्त फिर? है। हाँ सर, डाला था ये। रिसेंटली ओ, एक्सीडेंट हुआ था मेरा, सर्जरी हुआ था, तब निकाल दिया था काट के। तो धागा तो डाल के रखता हूँ हमेशा। गुड तो यार। हाँ काफी, हाँ काफी अच्छे अच्छे फ्रेंड्स है मेरे। और वही मैंने स्टार्टिंग में जैसे बोला कि कहीं भी जाता हूँ, मैं दिल्ली में जाता हूँ कहीं भी रुकने के लिए, तो दोस्त मिले जाते हैं, हमेशा मुझे वेलकम करते हैं, हमेशा खिलाते पिलाते हैं। तो वही काफी ग्रेटफुल हूँ मैं उन दोस्तों के लिए कि अच्छे दोस्त मिले। वैसे ही पेरेंट्स भी मतलब बहुत अच्छे वैल्यूज दिए मेरे को, जितना कर सकते थे कभी मना नहीं किया, हर एक चीज के लिए हाँ ही बोले। तो काफी ग्रेटफुल हूँ मैं। सारे क्रेडिट मेरे दोस्तों को ही जाता है, दोस्त और फ्रेंड्स को, दोस्त, फैमिली, जो भी एनवायरनमेंट में थे मेरे आसपास के। क्योंकि एसएसबी मतलब ऐसा नहीं है कि आप अकेले निकाल रहे हो, क्योंकि एसएसबी ऐसा है, जो भी आपने लाइफ में जितना भी सीखा है, लाइफ इज द प्रिपरेशन इटसेल्फ, ऐसा है। आप खुद से कुछ कर नहीं सकते हो, आपका लाइफ भी बहुत मैटर करता है, सराउंडिंग कैसा है, वही सब आपका एसएसबी में दिखता है। साइकोलॉजी टेस्ट हो, कुछ भी टेस्ट हो, मतलब नेचुरली निखर के आता है वो इमोशंस वगैरह। तो इंटरव्यू में भी मेरा हमेशा पर्सनल बेस्ड ही रहता है, और मतलब बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि मैं लाइफ जीता हूँ, मतलब मैं घूमते रहता हूँ, दोस्तों के पास जाता हूँ, तो स्टोरी बोलने के लिए बहुत रहता है। तो अगर आप लाइवली हो, लाइफ को जीते हो, ऐसा नहीं कि आप घर में बैठे रहते हो दुखी होके, एक्सपोजर या फिर घर ऑफ में द बैठ। वर्ल्ड। यस सर, एक्सपोजर होना चाहिए सर, स्टोरीज बहुत होंगे। मैं कभी भी मतलब अगर कोई दोस्त का वीकनेस वगैरह पूछता है या फिर कुछ भी पूछते हैं, तो लोग एक वर्ड में आंसर देंगे, ऐसे ऐसे। मैं हमेशा स्टोरी के साथ आंसर देता था। तो ऐसे ही मतलब रियल लाइफ स्टोरी है ये सब, बहुत लंबा लंबा चलता था मेरे इंटरव्यूज भी, 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसा ऐसा चलता है। तो हाँ, स्टोरीज होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ग्रेट। इन तीन एसएसबीज के बारे में कलेक्टिवली बात करते हैं इन विच यू हैव गॉट रिकमेंडेड। स्क्रीनिंग वाला पार्ट पहले बताना कि व्हाट ऑल स्टोरीज यू हैड रिटन एंड हाउ वाज योर नरेशन, ये वाला पार्ट बताना बस। फर्स्ट फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा सर जलंधर का, सीडीएस ओटीए का था। तो पिक्चर ऐसा था कि एक आदमी था बैठा हुआ था, और दो थोड़ा यंग लोग थे, तो केक या कुछ टाइप का खा रहे थे। तो मैंने बनाया कि एक आदमी है, वो लीडर है ग्रुप का, बीटेक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा वो क्या करता है, अपना टीम को बुलाता है एक कैंटीन में, डिस्कस करता है टॉपिक वगैरह, और रोड मैप बनाता है कैसे प्रोजेक्ट करेगा, और फिर अपना प्रोफेसर से जाके बात करता है। फिर प्रोफेसर थोड़ा सा कुछ बोलता है कि मशीन लर्निंग यूज करो, ये ऐसे ऐसे। उसके बाद गाइड के लिए वो पीजी स्टूडेंट्स वगैरह से हेल्प मांगता है, और फिर कंप्लीट करता है टाइम में। ऐसा टाइप का स्टोरी बनाया था, जो रियल स्टोरी है मेरा, मैंने बीटेक में यही किया था, एआई पे ही एक प्रोजेक्ट बनाया था। तो यही था, और मैंने ट्राई किया कि बहुत स्मूथ बोलूँ मैं, और बहुत अच्छा नरेशन गया था मेरा। और नरेशन के बाद जब जीडी हुआ, मैंने ट्राई किया कि सबको मॉड्यूलेट करूँ, मतलब सबका पॉइंट लिया मैंने। किसी किसी ने स्टार्टअप में बोला था, तो मैंने स्टार्टअप लिया, और किसी ने मतलब जो भी, एक ने डॉक्यूमेंट्री बनाएगा बोला था। तो हम लोग ने, एक लड़का था उसने घर की रसोई बोल के एक स्टार्टअप चालू किया था, जहाँ महिलाएं घर से खाना बना के, बाकी ऑफिस वाले जितना भी लंच बॉक्स बनाएंगे। तो ये स्टार्टअप था। तो हम लोग ने क्या किया, मतलब मैंने ही ये सब आइडिया, सबका स्टोरी से मैंने आइडिया लिया, क्योंकि मैं सबका सुनते रहता हूँ। जीडी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लिसनिंग स्किल, तो बाकियों का भी सुनो, ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद का चलाओ। तो एक ने डॉक्यूमेंट्री वाला बनाया था, तो मैंने उसका भी लिया कि हम लोग क्या करें, घर की रसोई का प्रमोशन के लिए वो लड़कियों का डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा प्रमोशन में। एज वेल एज कुछ लोग थे जिन्होंने मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह को भी यूज किया था, सोशल मीडिया ये सब यूज किया था, तो मैंने वो लोग का भी ऐड किया, तो सबका ऐड करके खत्म कर दिया।
उसके बाद हम लोग का जो बैठा रहता है एसेसर, उसने बोला कि कोई एक को नॉमिनेट करो और स्टार्ट करो सुनाना। तो थोड़ा झगड़ रहे थे, कोई कोई मेरे को नॉमिनेट करता, कोई कोई किसी और को। तो सर ने बोला ओके आई गॉट इट, यू कैन लीव, ऐसे करके। मतलब उसने सुना भी नहीं नरेशन, क्योंकि पहले ही मैंने कंक्लूड कर दिया था स्टोरी। तो ये मेरा फर्स्ट था एक्सपीरियंस जलंधर। उसका सेकंड एक्सपीरियंस था शिलोंग में था सर, पीएसबी। पीएसबी होता है प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। तो शिलोंग में था, तो इसमें तो स्टोरी था, पेरेंट्स रो रहे थे और बच्चा सा बैग लेके जा रहा था। तो मैंने स्टोरी बनाया था कि आईएमए के लिए सिलेक्ट हो गया और जा रहा है, तो पेरेंट्स रो रहे हैं, ऐसे टाइप का। और उसमें थोड़ा सा इमोशन डाल दिया था कि उसका छोटा बहन है, तो उसका पढ़ाई का जिम्मेदारी वगैरह वो ले लेते हैं, थोड़ा क्वालिटीज डाल दिया था। बाकी उन्होंने भी ऐसे ही टाइप बनाया था। तो हम लोग का नरेशन हुआ, तो हम लोग ने वही किया। पहले तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, उसके बाद हम लोग का यही स्टोरी बना, ऐसे ही इसके आसपास था। किसने मणिपुर इशू बनाया, किसने कुछ बोला, मणिपुर में पोस्टिंग मिला, इसलिए उस टाइम बहुत चल रहा था जो अनस्टेबिलिटी है। Yes. तो लोग बोलते थे कि पेरेंट्स बहुत रो रहे हैं क्योंकि वो बहुत खतरनाक जगह में जा रहा है। तो ऐसे ऐसे स्टोरी था। एक का था कि वो आर्मी में होता है, आर्मी से फिर गूगल में चले जाता है, फिर गूगल से वापस से आर्मी में आता है, ऐसे टाइप का कुछ अजीब सा स्टोरी था एक लड़का का। बट हिज वॉइस वॉज वेरी बोल्ड, मतलब बहुत अच्छे से उसने नरेशन दिया था और बहुत अच्छे से जीडी को भी कंट्रोल किया था। दूसरा ग्रुप में था वो। तो जब कंक्लूजन आया, तो हम लोग ने थोड़ा सा मिला दिया कि लड़का बहुत इंटेलिजेंट था, आईआईटी से था, बट बहुत पेट्रियोटिक था और उसका बचपन से मन था कि आर्मी में जाए, तो वो आर्मी चूज करता है। तो ऐसा टाइप का कंक्लूजन आया था। बट वो जो लड़का था वो फिर खुद खड़ा होकर सेल्फ नॉमिनेट किया। फिर वो स्टोरी सुनाने लगा कि लड़का आईआईटीएन है, फिर आईआईटी से आर्मी का निकलता है, आईएमए जाता है, फिर आईएमए को छोड़ के वो गूगल में चले जाता है और दिखाता है कि आर्मी सब कुछ कर सकता है। उसने मॉरल भी बोल दिया था। तो जो एसेसर थे वो लोग भी हंसने लग गए थे। मेरे को भी हंसी आ रहा Shit. था, बट मैं कंट्रोल किया। I hope he got तो ऐसे screened करके out. हो गया। हाँ, ही गॉट स्क्रीन आउट, बट उसका जो वॉइस था मतलब वाज वेरी डिफरेंट, अरुणाचल का लड़का था। मतलब आई एनवी हिज वॉइस, मतलब इतना अच्छा वॉइस था उसका। बहुत बढ़िया मॉड्यूलेशन था वॉइस का। उसके बाद एएफएसबी था वाराणसी में। तो वहां भी कुछ स्टार्टअप रिलेटेड ही स्टोरी था। अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है मेरे को। बट वहां भी मैंने ऐसे ही किया कि सबका पॉइंट्स लिया, ऐसे ऐसे सबका थोड़ा थोड़ा हाँ में हाँ मिला के फिर यही हुआ था। इसमें भी शायद से नरेशन मेरे पास वाले को ही दिया था, उसका नाम भी अजय था, वो मेरे को याद है। बट ही गॉट कॉन्फ्रेंस आउट। तो दिस इज द स्क्रीनिंग प्रोसेस। Great. Uh, Generally, on an average, WAT SRT कितने होते हैं? सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने एसआरटी 32 बनाए थे। फर्स्ट नहीं, लास्ट के तीन बता जिसमें अभी रिकमेंड हुआ है, सर बिकॉज वो लास्ट के फर्स्ट तीन तो बहुत टाइम सर, हो गया उसको। मैं तो 60 में 60 बना के आया था। SRT भी और WAT भी। ये सर वेट तो सर इजीली बन जाता है 60। और एसआरटी सर बहुत प्रैक्टिस किया सर, इतना टाइम में तो बहुत क्वालिटी प्रैक्टिस और रहता है। क्वांटिटी क्या लगता है? सर क्वालिटी भी ठीक है, मैं वर्ड ऐसे सिलेक्ट करता हूँ कि बहुत प्रिसाइज हो। जैसे कि दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है और तुम ऑफिस जा रहे हो, तो क्या करोगे, तो मैं जाता हूँ पेसिफाई करता हूँ, रिजॉल्व करता हूँ और फिर ऑफिस चले जाता हूँ। ऐसा टाइप का, मतलब 3 वर्ड में ऐसा टाइप का बन जाता है मेरा। मतलब टू तो द ट्राई पॉइंट, करता हूँ। क्रिस्प। यस सर, टू द पॉइंट, यस सर। ग्रेट। और अच्छा, बट इसके लिए फिर वोकैबलरी भी आपकी थोड़ी सी होनी चाहिए, सो उसके लिए व्हाट ऑल यू यूज टू डू अपार्ट फ्रॉम रीडिंग, आई होप? सर वोकेबलरी के लिए तो सर इफ यू प्रिपेयर फॉर सीडीएस और एनी डिफेंस एग्जाम, वोकेबलरी तो इट्स अ मस्ट, क्योंकि बहुत आते हैं वहाँ पर। तो मैं तो पढ़ते रहता था वो सब, तो उसी से हो जाता है काफी। तो आई थिंक हाँ, इतना ही काफी होता है। इतना चाहिए नहीं कि बहुत अच्छा इंग्लिश ये सब यूज करे, बहुत हाई फाई इंग्लिश यूज करे शशि थरूर वाला। नॉर्मल से ही हो जाता है। तो हाँ, उसी से हो जाता है, मतलब ऐसा कुछ अलग से मैंने किया नहीं। ठीक है। इस पे थोड़ा बताते हैं इंटरव्यू के बारे में, रिगार्डिंग ऐसे योर इंटरव्यू, compare all the three interviews which you had faced, and generally वो PIQ based थे या it were more like they used to ask a set of questions and then फिर वहाँ से they used to diverge into like specifics of the questions. uh, Tell us about your interview basically. इंटरव्यू तो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में वही सीआईक्यू से स्टार्ट करते हैं। फिर सीआईक्यू तो ऑब्वियसली सब तो रेडी रहते हैं, तो सीआई एज ए रिपीटर मतलब आपको रेडी रहना ही चाहिए सीआईक्यू के लिए। तो सीआईक्यू अच्छा खासा बोल लेता हूँ, उसके काउंटर क्वेश्चंस करते हैं, आपके डिसीजन के ऊपर रीजनिंग कैसे देते हो। तो वो सब तो रहता है। फिर उसका जो भी पर्सनल बेस्ड होता है, फ्रेंड्स,
वीकनेस, पापा के वीकनेस, मम्मी के वीकनेस, सिस्टर के साथ रिलेशन कैसा है, तो वो फ्रेंड्स के साथ रिलेशन कैसा है, तो हर एक चीज के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। तो वो सब मैं ठीक से बता देता हूँ, मतलब स्टोरीज के साथ बोल देता हूँ, तो काफी हो जाता है जस्टिफाइड। फिर आपने आर्मी क्यों चूज किया, 12 के बाद ये क्यों किया, ड्रॉप क्यों लिया, तो वो सब के लिए मुझे लगता है कि प्रिपेयर रहना चाहिए आपको। और हाँ, मतलब एक बैकअप स्टोरी के साथ, मतलब अगर आप कुछ भी रीजनिंग दोगे तो वो अच्छा रहता है। तो हाँ, ऐसा ऐसा ही स्ट्रेटेजी रहता है, ऐसा कुछ खास नहीं रहता है मेरा कि मैं लिख के लेके जाऊँ कुछ पॉइंट में, रट के लेके जाऊँ। वैसा कुछ रहता नहीं है, काफी नेचुरली जाता हूँ। और मतलब मुझे अगर चाहिए कोई एक चीज कि इसके बारे में बात करूं, तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ताकि वो उसके ऊपर पूछे मुझे ज्यादा। तो और इमोशनल कंट्रोल बहुत चाहिए, क्योंकि फैमिली वगैरह के बारे में पूछेगा तो आप ऑब्वियसली इमोशनल हो जाओगे, कुछ भी बोल दोगे। सोचिए घर में लड़ाई झगड़ा होता है, वो सब भी अगर बोल दोगे तब तो बहुत रिस्की है, मतलब मामला गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा कंट्रोल में हर एक चीज बोलो आप। नहीं, सो इसमें क्या वही होता है चीज। कि कैंडिडेट्स ऐसे बोलते हैं कि सर मैं सच बोलना चाहता हूँ। आप बोलो सच, आपको कोई रोक नहीं रहा, सब चाहते हैं आप सच ही बोलो। लेकिन आप ये भी समझो कि आप एक या 40 मिनट से 1.5 घंटे के आसपास आप उनके साथ होंगे। सो आपका इनिशिएटिव होना चाहिए कि आप ना बेस्ट साइड उनको दिखा रहे हैं। तो यस। आई एम डेफिनेटली श्योर दैट देयर आर मेनी मल्टीपल थिंग्स इन योर पर्सनैलिटी बेटर देन दैट। So focus on that. And if he asks, then he asks and then answer it truthfully. So एक चीज मेरे को बस ये लगती है। एंड अजय, इसके रिगार्डिंग मैंने पूछा नहीं है, रिगार्डिंग योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन एंड योर ब्लैंक स्टोरी, वो थोड़ा ऑडियंस को बता दे यार। स्टार्टिंग विद ब्लैंक स्टोरी, ब्लैंक स्टोरी तो मैं हमेशा रियल लाइफ से रखता हूँ। तो मैं जो रियल में मैंने खेला है, मैं आईआईटी बीएचयू गया था खेलने के लिए। तो उसी टूर्नामेंट के बारे में बोलता हूँ कि मैंने कैसे प्रैक्टिस स्टार्ट किया, कोचेस के साथ कैसे मैंने शेड्यूलिंग किया प्रैक्टिस का, प्लेयर्स के साथ कैसे मैं बात करता था, कैसे ट्रेन करता था, जो सेल्फ ट्रेनिंग होता है, उसके बाद टीम ट्रेनिंग होता है, वो सब चीजें, फिर टूर्नामेंट में कैसे मोरल बूस्ट करते हैं, कैसे एक साथ रखते हैं टीम को, एक लीडरशिप क्वालिटी, स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हो कि ये स्क्रीन यहाँ लगाएगा, यहाँ से शूट मारेगा फ्री होके। तो वो सब चीज मैं, आप ब्लैंक स्टोरी तो ऑब्वियसली आपको रट के ही जाना है कुछ भी हो जाए, तो रटा हुआ स्टोरी आप 16 से 20 लाइन के लिख सकते हो, तो बहुत बड़ा स्टोरी रहता है। तो यही मेरा अप्रोच रहता है कि मैं यही लिखूं। और एक और बैकअप स्टोरी है मेरा कि मुझे आफ्टर माई रिटायरमेंट मेरे को कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना है। क्योंकि मैंने आफ्टर 12 ड्रॉप लिया था, तो मैं फिजिक्स वाला अलग पांडे से पढ़ता था सर से। तो काफी इंस्पायर किया मुझे उन्होंने कि टीचिंग बहुत अच्छा चीज है, मतलब लोगों को इंस्पायर किया। क्योंकि मुझे आ, मैं ऐसे जगह में रहता हूँ जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी नहीं थे पहले। तो अभी तो शायद आना चालू हो गए, यहाँ फिजिक्स वाला भी खुला है। बट एक है मुझे कि लोगों को मुझे पढ़ाना है, तो वो सब का तो मैं वो वाला स्टोरी लिख देता हूँ कि मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, क्या क्या, किस लिए मैं क्यों क्यों करूंगा, वो सब मैं लिख देता हूँ स्टोरी में। और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला था मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव लिखने के लिए। फिर मम्मी और पापा को भी बोला था लिखने के लिए। तो ये सब से मैं लिख लेता हूँ। एज वेल एज मैं वहां लिख भी देता हूँ इंसिडेंट कि ऐसा क्यों वो लोग को लगता है, फिर क्या Any कर रहा हूँ मैं negatives which उसके they had लिए written and ठीक you can करने के share लिए। with us? सर नेगेटिव, जैसे मैं ट्यूशन जब पढ़ा रहा था, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है। तो मैंने लॉकडाउन से स्टार्ट किया था पढ़ाना, लॉकडाउन में जब घर आ गए थे तब मैं कॉलेज में था, तो मैंने पढ़ाना चालू किया, मजा आने लग गया, फ्री में पढ़ाने लगा। तो गाँव में रहता था, तो कोई लोग दूध वगैरह दे के जाता था प्यार से, तो मुझे और मजा आने लग गया कि ये तो बढ़िया चल रहा है, रिस्पेक्ट भी मिल रहा था गाँव में। तो मैं वही मतलब पढ़ाते पढ़ाते मतलब अलग फ्लो में चले जाता हूँ, टाइम का पता नहीं चलता, कभी भी 3 घंटा पढ़ा दिया ऐसा भी होता है। तो पेरेंट्स बोलते थे देख ले, ज्यादा ये सब मत कर, दूसरों को पढ़ाते रहेगा, खुद पे ध्यान दे, तेरा कुछ हुआ नहीं है, ऐसे से बोलते थे पहले। तो वही मैं लिखता हूँ कि पढ़ते टाइम पता नहीं चलता है। तो वो एक नेगेटिव था मेरा, वो लिखता था। और मैं मना नहीं कर पाता हूँ, कोई कुछ मांगता है या फिर कुछ हेल्प मांगता है तो मना नहीं कर पाता हूँ। वो मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि यार मना करना सीख, ऐसे ऐसे करके। तो वो सब मैं लिख देता हूँ और उसके लिए क्या कर रहा हूँ वो भी लिख देता हूँ। सर इस पे भी एक स्टोरी है। हाँ मुझे बताओ। इंटरव्यूअर ने पूछा था हाँ, कि सर आजकल क्या हो रहा है, हम लोग का जो एसडीटी है वो इंटरव्यूअर के पास रहता है, पहले नहीं ओके होता था, ओके। आजकल उनके पास रहता है। तो उसने डायरेक्ट पढ़ के पूछा था मेरे को कि ऐसा क्यों लगता है कि यू आर अ यस पर्सन, मना नहीं कर पाते हो ऐसा टाइप का, और उसके लिए क्या किया। तो मैंने बोला कि मैं देखता हूँ अगर दोनों का विन विन सिचुएशन है तब मैं यस बोलता हूँ, या फिर कुछ इमरजेंसी है तब मैं यस बोलूंगा, मतलब मैं खुद लूज करके भी यस बोलूंगा। तो उसने बोला ऐसा कोई सिचुएशन बता जब तूने नो बोला हो, ऐसा टाइप का।
तो मैं एक स्टोरी आ गया मेरे को याद कि मैं जब भोपाल गया था तो भोपाल में स्क्रीन आउट हो गया था मैं। एसएससी टेक का ही एंट्री था, स्क्रीन आउट हुआ, फिर मैं दिल्ली गया, उस टाइम छठ पूजा चल रहा था। तो दिल्ली से ये आसाम आने का ट्रेन नहीं मिल रहा था मेरे को, क्योंकि रास्ते में बिहार और यूपी आता है, बहुत पॉपुलेशन है, तो तत्काल में भी नहीं मिल रहा था। तो मैं दिल्ली गया, एमसीओ कोटा करने गया था, क्योंकि एमसीओ में डिफेंस का मिलता है। तो सुबह सुबह एमसीओ नहीं खुला था, तो एक लड़का मेरे को बोलता है कि आपको डिफेंस कोटा कराता हूँ, आ जाओ। तो मैं गया डिफेंस कोटा कराने के लिए, तो एक दुकान लेके गया मेरे को। वो लोग बोलते हैं आपको डिफेंस कोटा करके देंगे। तो मुझे पता था कि प्रीमियम तत्काल बोल के एक होता है। तो मैंने बोला प्रीमियम तत्काल नहीं करना है, बहुत खर्चा हो जाएगा, मुझे डिफेंस कोटा में ही चाहिए। तो हो जाएगा वो। फिर एक टिकट लेके आया। वो टिकट बोलता है कि 8,000 का टिकट है। दिल्ली से जोरहाट तक था, मैं जहाँ रहता हूँ। तो 8,000 तो बहुत ज्यादा है, उससे अच्छा तो मैं फ्लाइट में आ जाता। तो मैंने बोला यार मेरे को तो नहीं चाहिए था ये, आप कहाँ इतना वो मांग रहे हो, इतना पैसा भी नहीं है मेरे पास। तो मैंने बोला, ऐसे ही थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो मैं देखता हूँ कि 3-4 लोग मेरे को घेर लिए, कुछ लोग थे। तो मैंने सोचा भाई ये लोग से तो भाग जाऊंगा मैं, लेकिन लगेज था, मेरा लगेज में डॉक्यूमेंट वगैरह था। तो मैंने सोचा भाई अब तो नहीं भागना सही नहीं रहेगा, तो मैंने थोड़ा कामली हैंडल किया उसको। मैंने देखा वो लड़का का हाथ में अजय लिखा हुआ था टैटू करके। तो मैंने बोला आपका नाम भी अजय है? ऐसे ऐसे थोड़ा सा इमोशनल वो बनाया, कनेक्शन बनाया, फिर धीरे धीरे लोग काम होने लगे। वो लोग को मैंने बोला आप क्या कर रहे हो, ऐसे जाओ यहाँ से, ऐसे, तो वो लोग जाने लगे। तो 2 लोग ही थे बस। तो जो मुझे लेके गया था वो वहां से कहीं भाग गया था, रेलवे स्टेशन ही गया था शायद। तो मैंने रास्ते में उसका नंबर ले लिया, तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने बोला कि कहाँ हो आप? आपने तो बोला डिफेंस कोटा बनाओगे, ऐसे ऐसे। तो मैंने फिर टिकट देखा, टिकट भी आधा था, दिल्ली टू मुजफ्फरपुर था। तो मैंने उसको और गाली देके बुलाया, तो वो जब आया तो मैं बैग लेके बाहर जाने लगा। और जब वो आया तो मैंने उसको कॉलर पकड़ा। कॉलर पकड़ के वहां रेलवे पुलिस था, रेलवे पुलिस के वहां लेके गया। तो वहां लेके गया, वो भी फॉर्चुनेटली वो जो भी इंस्पेक्टर था उसने मेरा सपोर्ट किया। तो बोला कि आप जेल जेल में डाल देंगे, ऐसे ऐसे। तो वो लड़का बहुत डर गया था, वो मेरा पैर वगैरह छूने लग गया कि मुझे तो कुछ फायदा नहीं मिलता है, जो फायदा है वो दुकान वाले को मिलता है, ऐसे मैं गरीब आदमी हूँ, ऐसे अच्छा, सो रोने लग यू गया हैड तो। टोल्ड देम कि डिफेंस कोटा चाहिए सो दैट यू जस्ट वांटेड टू अनकवर कि भाई क्या गलत कर रहे हैं ये लोग। हाँ हाँ हाँ। तो आ, वो पैर वैर मेरा छूने लग गया कि माफ कर दो, मैं आपको पूरा टिकट ला के दूंगा, ऐसे ऐसे करके, क्योंकि वो हाफ टिकट था प्रीमियम तत्काल में। तो मैंने बोला जाओ लेके आओ। तो वो अरे, कहीं से मुजफ्फरपुर से यहाँ तक का, मेरे घर तक का टिकट लेके आया। उसके बाद बोलता है कि जाने दो, ऐसे ऐसे करके। तो वो और थोड़े पैसे मांग रहा था, तो मैंने सोचा कि हाँ मतलब घर तो जा पाऊंगा, वो तो सही चीज है। विन विन ही हो रहा है कि उसका भी भला होगा, मैं कोई केस वेस नहीं करूंगा तो मेरा भी भला होगा। ऊपर से मैंने उसका फोन में देख लिया था, मतलब फोन इंस्पेक्टर ने ले लिया था। तो फोन में भी उसका बेटी का फोटो था। तो मुझे लगा फैमिली वाला आदमी है। तो ये सब मैंने सोचा कि यस यस सिचुएशन, इसलिए मैंने उसको यस बोल दिया। तो ये स्टोरी सुना के आया था मैं इंटरव्यूअर को। आई डोंट रियली नो कि ये मतलब ये सही किया या गलत किया, बट आई अप्रिशिएट दैट यू वर ट्रूथफुल टू द इंटरव्यू ऑफिसर। मैं आई थिंक हाँ हाँ हाँ, इतना नहीं यस। बता पाता बिकॉज इसमें ना थोड़ा सा ग्रे एरिया भी है इस कहानी में। लाइक एट टाइम्स यू वर यस आल्सो रॉन्ग, यस सर, यस सर। बट वही आई थिंक ओवरऑल अगर स्टोरी को देखे सो इंटेंशंस पे भी एक चीज आती है, सो हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली नहीं मतलब कह अगर सकते, वो ग्रे मेरे है शूज में मतलब। होता, अगर वो मेरे जगह में होता, वो तो मतलब जेल में तो डाल देता मेरे को ऑब्वियसली। यस, नॉनदलेस इसके बारे में थोड़ा बताओ रिगार्डिंग योर कॉन्फ्रेंस in all the in all the यस four यस। attempts rather. Did they ask anything unusual? Yeah, it was all only ki how was your stay? Was it comfortable? सर मेरा फर्स्ट वाला बहुत यूनिक है कॉन्फ्रेंस, मतलब कुछ आधा घंटा से 45 मिनट चला था फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। तो बहुत नॉर्मल जा रहा था कि हाउ वाज योर स्टे, कैसा लगा, ऐसे ऐसे। तो वो बस एक क्वेश्चन पूछा था मेरे को कि इफ नॉट आर्मी व्हाट विल यू डू। तो मैंने बोला इफ नॉट आर्मी मतलब मैं ट्राई करते रहूंगा, आई गिव CAPF एंड ऑल, ऐसे ऐसे करके मैं बोल रहा था। अब फ्लो फ्लो में मेरा निकल गया कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा, क्योंकि इन नॉर्थ ईस्ट देयर इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ इलीगल माइग्रेंट। तो ये बोल दिया मैंने गलती से। तो वो फिर और क्वेश्चन करने लगा, मुझे बहुत क्वेश्चन किया, बहुत प्रेशर डाला मेरे को। मेरे को CM बना दिया उसने, क्या करोगे, ऐसा क्या है। तो लास्ट में मतलब पता नहीं कैसे मैं, मतलब 3 चीजें बोला था उसने कि 3 चीजें बताओ अगर आप CM बन गए तो क्या करोगे। तो मैंने बोला कि फर्स्ट कि बांग्लादेशी जो भी है इंडिया में आते हैं, मतलब जो टैक्स होता है इंडियन का टैक्स पेइंग मनी से वो लोग राशन वगैरह मिल जाता है, आधार कार्ड मिल जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है, और इधर आके स्लीपर सेल का काम करते हैं।
मतलब इमोशंस तो उनका बांग्लादेश वाला ही होगा, चाहे मतलब इंडिया में आ जाए, इंडिया में पले बड़े। तो वो सब बोला मैंने, तो गलत चीज करते हैं तो मैं उनको डिपोर्ट करूंगा। फर्स्ट चीज ये बोला। शायद से उस टाइम तो डिपोर्टिंग भी चालू नहीं हुआ था, अभी तो डिपोर्ट करे बांग्लादेशियों को। 2023 का बात है। तो वो बोला मैंने, बहुत लंबा बोला था ये भी। उसके बाद सेकंड बोला था कि एजुकेशन काफी पीछे है नॉर्थ ईस्ट वालों का। और थर्ड बोला था कि थोड़ा एक्सपोजर चाहिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, थोड़ा एजुकेशनल टूर या फिर एक्सचेंज प्रोग्राम चलाना चाहिए नॉर्थ ईस्ट से सेंट्रल इंडिया में आना चाहिए, सेंट्रल इंडिया से नॉर्थ ईस्ट में जाना चाहिए। तो ऐसे टाइप का इंटीग्रेशन मैंने बोला था प्रोग्राम्स हो कि, बेसिकली। बट काफी स्ट्रेसफुल था वो। हाँ हाँ हाँ, यस सर। तो काफी स्ट्रेसफुल था वो सिचुएशन, तो आधा घंटा से 45 मिनट ऐसा चला था वो। बहुत लंबा गया था, शायद से मैं आराम से मेरिट इन हो जाता उस अटेम्प्ट में। शायद से ये गड़बड़ कर दिया था मैंने पॉलिटिक्स वाला लाके। यू नेवर नो, तो दैट्स व्हाट आई कुछ कह थिंक। नहीं सकते। बट इफ हाँ, लाइक जो यस आंसर्स सर। आपने दिए वो बहुत अच्छे बहुत। लगे, लाइक हम्म, मेरे को तो इट मेक सेंस। थ्री, इफ आई हैव टू बिकम अ सीएम देन दो दीज आर द थ्री थिंग्स व्हिच आई विल डू फर्स्ट। तो अभी भी इट इज रेलिवेंट ऑल थ्री ऑफ देम, सो वेरी गुड। मूविंग फॉरवर्ड, यस सर। इसके बारे में थोड़ा बता रिगार्डिंग योर recent recommendations, because you have been recommended before also. So did you guys celebrate? What was your parents reaction? And yeah, it was like कि ठीक है, एक बार मेरिट लिस्ट आने दो फिर पार्टी करेंगे। यस सर। सर पेरेंट्स तो बोल रहे थे मेरिट लिस्ट भी नहीं सर, जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है तब तक खुश नहीं होंगे। तो क्योंकि मेरिट आउट तो हो गया हूँ, तो इतना खुश नहीं थे। मतलब 3 बार रिकमेंड हुआ तब भी इतना खुश नहीं थे, हाँ नॉर्मल है ऐसे ऐसे। फर्स्ट टाइम में खुश हुए थे बहुत। मतलब फर्स्ट टाइम तो पापा पूरा गांव में बोल रहे थे, हर जगह बोल रहे थे, बोले रुकते ही नहीं थे, सबको बोले जा रहे थे बोले जा रहे थे। बट उसके बाद धीरे धीरे कम हुआ, मतलब मेरिट आउट के बाद थोड़ा अच्छा, समझ में आ गांव गया वालों उनको। को भी आई थिंक ये समझाना थोड़ा मुश्किल होता होगा कि मैं मेरिट आउट हो गया हाँ हूँ। करेक्ट सर। करेक्ट सर, समझ में उनके नहीं, उसमें तो गांव ये है वाले ना कि मेरे मेरा फ्रेंड नहीं क्लियर हो समझते। गया मेरा तो। यस सर, मेरे कॉलेज फ्रेंड नहीं समझते, मतलब सिविलियन फ्रेंड लोगों को पता ही नहीं होता एसएसबी क्या होता है। वो लोग सोचते हैं भाई 5 फ्रेंड्स क्या, मेरे पापा को समझ में नहीं आता था इनिशियली कि 5 दिन में क्या करते हैं। मेरे पापा बोलते हैं कि हम लोग का अदर रैंक वालों का क्या होता है, एक दिन रैली होता है दोहराते हैं, तो रैली होती ऑफिसर है। लोग तो 5 दिन दोहराते होंगे। ऐसा सोचते थे पापा। 5 दिन दौड़ाते होंगे। ओ भाई, क्रेजी। अच्छा, इसका थोड़ा बताओ रिगार्डिंग योर मेडिकल। अभी तीनों में मेडिकल यस यू सर। हैव क्लियर्ड, राइट? यस सर। सर ग्रेट। एफकेट का क्लियर नहीं हुआ मेरा, एएफए का। अच्छा, स्पाइन का थोड़ा टीआर दिया था, ये सर। चल नो वरीज। फ्लाइंग में थोड़ा सा ज्यादा ही दे आर वेरी यस सर। पर्टिकुलर आई थिंक। एंड यू हैव अप्लाइड फॉर फ्लाइंग? सर टेक्निकल था मेरा, ग्राउंड ड्यूटी। टेक्निकल। यस सर। चलो, आई विश, आई होप कि वो क्लियर हो जाए। एंड यू हैव अटेंडेड मेनी एसएसबी, सो कुछ फनी किस्से बताओ एसएसबी के। फनी तो बहुत सारे होते हैं। जैसे सुनाओ, बहुत सारे अ, सुनाओ, एक एक करके सुनाओ। सर रिसेंटली जलंधर में कमांड टास्क हो रहा था। तो कमांड टास्क में मैं सबऑर्डिनेट था। वो जो कमांडर था, कमांडर को टास्क मिला था, एक पेड़ के ऊपर में बॉम्ब था। पेड़ के ऊपर बॉम्ब था, डिफ्यूज करना था। साइड में सीढ़ी वगैरह भी लगा हुआ था, बहुत कुछ था स्ट्रक्चर। पता नहीं, इजी सा ही टास्क था। तो कमांडर बोलता है मेरे को कि कैन यू क्लाइंब द ट्री करे। वो ट्री वाइट पेंटेड था। अच्छा, तो हाँ, तो पेड़ चढ़ गया, पेड़ चढ़ के बॉम्ब लेके आया था मैं। तो ये तो दैट मैं वाज पहली वेरी बार सुन यूनिक। रहा हूँ कि ट्री इज अ पार्ट ऑफ यस कमांड स्ट्रक्चर। यस सर, बहुत ऊपर था वो भी। माय गॉड। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए। और बाकी हर 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 एसएसबी में मैं एक भूत का स्टोरी सुना के आता हूँ। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब मैं इनिशियली सर ज्यादा बात नहीं कर पाता था, बहुत शाय आदमी था। स्कूल में मैंने किससे बात ही नहीं किया, मतलब स्पोर्ट्स वगैरह खेलता था। सब लोग को लगता था बहुत कूल आदमी हो, फिर जब बात करने में मैं बात ही नहीं कर पाता था, सब जानते थे मेरे को। एंड इवन इन माई फेयरवेल स्कूल का, तो मेरे को पूछा था कि हाउ मच वुड यू रेट योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ कूलनेस एंड वाई। तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया था, स्टेज में आके मैं ब्लैंक हो गया था। तो सब लोगों ने सोचा भाई देखने में इतना कूल है, बेचारा बात नहीं कर पाता है, कैसा आदमी है। तो मेरे बहुत दिल में लगता था वो सब चीजें। तो मैं 2-3 मतलब घोस्ट स्टोरी, मिस्ट्री वाला स्टोरी, तो ये सब चीजें हर एक आदमी को इंटरेस्टिंग लगता है। तो 2-3 घोस्ट का स्टोरी है जो पहाड़ी वाला, नेपाल का, ये सब का मुझे ये याद है। तो मैं कहीं भी जाता हूँ वो स्टोरी सुना के आता हूँ, डेट वगैरह में जाता हूँ, हर एक बार वही सेम स्टोरी में घिस के आता हूँ। कहा तो जाते बहुत डेट मजा पे, आता है। डेट पे भूत वाली डेट स्टोरी। वगैरह।
सर मजा आता है सर, मतलब उन कम्युनिकेशन स्किल ठीक मजा करने के तेरे लिए। को आता है और लेडीज को भी आता है? लेडीज लेडीज को तो ऑब्वियसली घोस्ट वाला तो बहुत मजा आता है, घोस्ट वेम्पायर ये सब का अच्छा स्टोरी तो लड़कियों को बहुत मजा आता है। भाई, तो लेट मी बढ़िया नोट से इट सुना डाउन, के आता हूँ। लिख लेता हूँ, मेरे भी काम आ जाएगा। यस सर। तो But यही है। jokes apart, if you get a call letter for OTA, and hopefully you should get, so which is the यस सर। regiment you are looking forward to apply? सर आई मैंने अपना पढ़ाई एपीएस जोरहाट में किया था, आर्मी पब्लिक स्कूल जोरहाट, विच इज अंडर 21 पैरा। तो बचपन से ही मैं 21 पैरा का लोगों को जंप करते हुए देख रहा हूँ, सब कुछ करते हुए देख रहा हूँ, मतलब इवन आई हैव डन फर्स्ट पैराग्लाइडिंग मैंने क्लास 8th में किया था। तो 21 पैरा से मतलब अलग अटैचमेंट है। मैंने हॉकी भी 21 पैरा में सीखा, उधर पे फुटबॉल खेलने जाता था। मेरे घर के जस्ट 100 मीटर के पास में 21 पैरा। सो ऑब्वियसली मतलब मन तो वही है 21 पैरा जाने का, बट अकेडमी में जाके फिर देखते हैं क्या होता है। Yes. सो वही चीज़ है। यस I सर। wish you all the best for your थैंक यू सर। tenure at academy, and even if merit list में नहीं होता, but I am very sure that you will definitely do good in life. And Ajay, thank you so much. And Vasundhara ma'am, who is a trainer, उनसे भी मेरी जब बात हुई थी तो she was like कि हाँ अजय का तो होना ही था. So that was the level of confidence which she had on you. Not because वो कोई अच्छी टीचर है, वो तो है ही, लेकिन she knew that you had all those qualities which were like necessary and to be a good human being. Like SSB is a subset of that. You should be a good human being. So यस सर। Ajay, I wish you all the best. And जाने से पहले, is there any message for our audience कि who is you have seen all the stages, screen out, I think conference out नहीं देखा, recommendation के बाद merit out, medical, तो written यस failure सर। multiple. So what is your message to the aspirant out there who is working hard लेकिन कहीं ना कहीं उसका छूट रहा है? मुझे लगता है कि अगर आपको अंदर से है डिफेंस में जाने का, तो आपको मतलब एक टाइम आता है बहुत लो फील होता है, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा, हम इधर ही रह जाएंगे, दुनिया आगे चले जाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। तो वैसा वाला फीलिंग तो सबको आता है, सेल्फ डाउट सबको आता है, लोनलीनेस सबको फील होता है। बट मैं सोचता हूँ कि नेचर को कुछ ना कुछ देना पड़ता है, मतलब कुछ पाने के लिए। वो एक मेरा है बिलीव। तो आपका जो लोनलीनेस हो गया, स्ट्रगल हो गया, पेन हो गया, तो वो सब प्राइस है वो सक्सेस के लिए। तो आप बस लगे रहो, गिव अप मत करो। और अगर लो फील करते हो, आपने दोस्त बनाए होंगे ऑब्वियसली, तो दोस्तों से बात करो, पेरेंट्स से बात करो। पेरेंट्स से बड़ा मोटिवेशन नहीं होता है। आप देखोगे कि मम्मी बीमार है फिर भी खाना बनाएगी, बारिश आ रहा है, तूफान आ रहा है, धूप आ रहा है, पापा तो काम में जाएंगे ही। तो आपका काम तो बस पढ़ना है घर में बैठे बैठे। तो ये तो बहुत इजी काम है। तो गिव अप नहीं करना है, बस लगे रहो। और बहुत अच्छी बात मतलब बोली यार तुमने. आप सही में अगर अच्छे सिटीजन हैं, तो ऑब्वियसली आप रेकमेंड हो जाओगे, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। और वैसे भी अगर नहीं भी हुए ना, आप अच्छे आदमी बनोगे, और आपके पास बहुत सारी स्टोरीज होंगे बोलने के लिए, आप बाद में पापा बन जाओगे, ग्रैंडफादर बन जाओगे, अपने बच्चों को सुनाते रहना, तो बहुत मजा आएगा। पॉजिटिव लो, चाहे क्या? लोग खराब हो, कुछ खराब इंसिडेंट हो जाए, मतलब पॉजिटिव, मतलब आउटटेक लो, जो भी हो जाए, चाहे ब्रेकअप हो जाए, फिर भी मतलब पॉजिटिव चीजें सीखो जिंदगी पूकी से। पूकी तो एस्पिरेट है वही यार एक तू. मैसेज है। यस सर। पूकी यार एक नंबर का. Is there any female interest in your life which you whom you like to thank or give any message? सर कभी, सर ये सब तो था ही नहीं सर, गर्लफ्रेंड ये सब का क्या बोले सर, झूठा एक संभाला ही नहीं नंबर, जाता है। झूठे एक नंबर के, चल छोड़. If you don't want to सर speak. कॉलेज में एक थी। तो मैं तो स्पोर्ट्स वगैरह में बिजी रहता था, साइकिलिंग वगैरह बहुत किया है मैंने, 200-300 किलोमीटर किया है मैंने दिन में साइकिलिंग। तो ये सब करते थे, उसको भी मैं साइकिल में घुमाता था, मतलब शायद अच्छी लड़की होगी। मैं तो फर्स्ट डेट गया था, एक प्रिंसेप घाट बोल के जगह है हाँ. कोलकाता में, तो वहां लेके गया था। 10 रुपए में मेरा फर्स्ट डेट निकल गया था। दस तो उसे रुपए चाय दस पिलाया था रुपए मैंने में क्या उसको। खिलाया यार? जूस पिलाया था सिर्फ क्या? चाय। चाय सर, वो भी मसाला चाय था वो, चिल आउट चाय, मतलब उसको बहुत पसंद था। तो मैं तो चाय भी नहीं पीता था, सिर्फ उसको पिलाया। इतना गरीब था मैं। और उसको साइकिल में लेके जाता था, साइकिल में लेके आता था, साइकिल में आगे बिठा के, वो पुराने जमाने का मूवी जैसा होता है, तो वैसे वाला क्यूट सीन है. था।
बट मैंने शायद टाइम में सब नहीं दिया होगा, तो एक दिन मैं साइकिल चला के आ रहा था, मैं उसको देखता हूँ किसी और के साथ हार्ले डेविडसन में जा रही थी। तो ओ, तभी स्टोरी खत्म हो गया, तब सोचा कि भाई अभी तो फौज ही जाना है, फैमिली लाइफ तो शायद होगा नहीं। तो यही स्टोरी है सर। एक कहावत था, एक कहीं से सुना था मैंने कि उन आंखों का भी क्या रोना जिसमें पानी ना हो, उस जीवन का भी क्या जीना जिसमें कहानी ना हो। सर तो वही कहानी तो होना चाहिए सर। वेल, कहानी बनाने के लिए यू आर गोइंग टू द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेस, दैट इज अ मिलिट्री एकेडमी। सो आई विश यू यस ऑल सर। द बेस्ट, एंड आई एम श्योर तेरे पे बहुत कहानियां तू बनाएगा, बिकॉज आर्मी इज सच एन ऑर्गेनाइजेशन दैट यू ट्रैवल, यू डू every day there is a new thing which you are doing. So you're going to the right place, and I wish you all the luck and success and good health, of course. So, on that note, let's end today's video. Thank you so much, Ajay. It was a pleasure talking to you. And to all the aspirants, never give up. Ajay's story is a testimony to that. And also to all those people who helped Ajay during his journey. Thank you so much. Thank you very much. यस Uh, सर, थैंक यू सर। Take care, everyone. And if you're someone who wishes to enhance their communication skills, be it confidence issue, fluency issue, vocabulary issue, so you can join our 2 month long English communication cohort. The link is in description. हमारी वेबसाइट का नाम है uninterrupted.life. That's it. कोई .com .in कुछ नहीं. Uninterrupted.life. The website link is in description. Do check it out. Thank you so much. Take care and Jai Hind. यस सर, थैंक यू सर, जय हिंद।